बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे से मईशत का पहिया जैम करने के दावे धरे के धरे रह गए हैं। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा कौम को मुबारकबाद देते हैं। वजीर आजम ने बताया कि दिसंबर 2023 से दिसंबर 2023 तक तरसीलात ज़र में 29.3% का इजाफा हुआ है। दिसंबर 2024 तक 3.41 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र वसूल हुई, जो कि नवंबर 2024 से 5.6% ज़्यादा है। तरसीलात ज़र बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की मुल्की तरक्की में किरदार अदा करने की आहनी और फौलादी सनद है। पे दर पे अच्छी खबरें आ रही हैं। न सिर्फ रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की खबर आई है, बल्कि साथ ही यूरोप के लिए परवाज़ें पाकिस्तान इंटरनेशनल की बहाल हो गई हैं। 4.5 साल बाद कौमी एयरलाइन का यूरोप के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। कौमी एयरलाइन की परवाज़ 323 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद से पेरिस रवाना। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर एविएशन ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 4.5 साल पहले एविएशन के वजीर के बयान से कौमी एयरलाइन को नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ है। आज से 4-4.5 साल पहले जो है एक असेंबली के फ्लोर पे उस वक़्त के मिनिस्टर एविएशन के बयान से इतनी बड़ी तबाही आई कि 4.5 साल पूरे 4.5 साल जो है हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। इन 4.5 सालों में कई 100 अरब रुपए का नुकसान जो है वो PIA ने उठाया। सारे यूरोप में जो है PIA इंशाल्लाह ताला बतदरीज जो है वो ऑपरेट करेगी। आइंदा आने वाले दिनों में बरतानिया के लिए भी और USA के लिए भी हमारी फ़्लाइट्स का जो है वो इजरा होगा और ये ज़्यादा देर की बात नहीं है। जल्दी इंशाल्लाह बरतानिया में भी 1 नहीं 2 नहीं 3 डेस्टिनेशंस को हमारी फ़्लाइट्स का जो है इजरा होगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलारी ने कहा कि इस मुल्क में आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक हुआ, मार्शल लॉ लगा, फिर भी मुकदमा फौजी अदालत में नहीं चला। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म नहीं है, इसलिए उसका मुकदमा फौजी अदालत में नहीं चल सकता। जस्टिस मुसर्रत हिलारी ने एक और सवाल किया कि अगर फौजी तैयारे को हाईजैक किया जाए तो मुकदमा कहाँ चलेगा, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये कैटेगरी आर्मी एक्ट की दफ़ा 2 में नहीं आती। जस्टिस मुसर्रत हिलारी ने मजीद कहा कि जो ऑफिसर केस सुनता है वो खुद फैसला नहीं सुनाता, बल्कि वो केस कमांडिंग ऑफिसर को भेज देता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने केस सुना ही नहीं वो फैसला कैसे दे सकता है होगा। जस्टिस जमाल मंदखिल ने कहा कि उन्हें 34 बरस हो गए, मगर वो आज भी खुद को मुकम्मल उबूर रखने वाला और मुकम्मल नहीं समझते। क्या उस आर्मी ऑफिसर को इतना तजुर्बा और उबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि फैसला लिखने के लिए जैक ब्रांच की मुआवनत हासिल होती है। मिलिट्री ट्रायल के तरीक़ेकार को दलाइल के दूसरे हिस्से में बयान करेंगे। जस्टिस जमाल मंदखिल ने ये रिमार्क्स भी दिए कि आर्मी एक्ट का इत्तलाक सिर्फ फौज पर होता है। अदालत ये भी मद्देनजर रखेगी कि फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक मिलते हैं या नहीं। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। अहम तरीन खबर अपने नाज़रीन तक पहुँचाएंगे। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बानी PTI ने इंसानी हुकूक का मामला बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर लेकर जाने की हिदायत कर दी है। अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि कोई अदालत इंसानी हुकूक का केस नहीं सुन रही, बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर जाएंगे। हमारी अदालत ये केस ये पिटिशन सुनने को तैयार नहीं है, इसलिए इमरान खान ने कहा है कि अब हमारे पास हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान में। अब हम इस केस अपने ह्यूमन राइट्स केस को ये लेकर जाएंगे इंटरनेशनल, क्योंकि पाकिस्तान सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशन का भी, पाकिस्तान सिग्नेटरी है ह्यूमन राइट्स के जो कन्वेंशंस हैं उनका भी, पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का भी सिग्नेटरी है। और अगर यहाँ पे आप सुनने को तैयार नहीं है कि जो जुल्म किया गया है और किया जा रहा है और जो ये रुक नहीं रहा, इसको लेकर अब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सामने लेकर जाएंगे। हमने उनको बताया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है
तो इमरान खान उस पर बहुत उनको मज़ा आया, उन्होंने खूब हंसे। मैंने कहा मुझे लगता है राना सनाउल्लाह को आपकी पार्टी चाहिए, क्योंकि उसने पूरी उसको इतनी दर्दनाक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई की है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अलीमा खान पार्टी टेक ओवर करना चाहती है। हम फिर से वाज़े करना चाहते हैं, हम इमरान खान की इंशाल्लाह रिहाई तक आपके सामने है और हर चीज़ का फ़ैसला अडयाला जेल से ही होगा, और अभी भी हो रहा है और आगे इंशाल्लाह जब तक इमरान खान बाहर नहीं आते हम आपके सामने हैं और हम ज़रूर पैगाम लेकर आएंगे उनका। कराची के शहीद मिल्लत रोड पर वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद जाम बहक और एक शख्स जख्मी हो गए। मोटरसाइकिल पर सवार 57 साला नुमान और 48 साला इसरार को टैंकर ने टीपू सुल्तान ब्रिज के करीब रौंदा। वाक़े के बाद टैंकर ड्राइवर फरार, मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। नए साल के पहले 9 दिन में हेवी ट्रैफिक के हादसात में 5 अफराद जाम बहक हो चुके, जबकि 2024 में कराची में हेवी ट्रैफिक के हादसात में 223 शहरियों की जानें चली गई थी। तफसीलात काशिफ मुश्ताक से। टीपू सुल्तान पुल के करीब गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी और फरार हो गया। पीछे से आने वाले वाटर टैंकर ने तेज रफ्तारी के बाइस मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार 57 साला नौमान और 48 साला इसरार जाम बहक, जबकि दूसरे मोटरसाइकिल पर सवार एक शख्स जख्मी हो गया। जाए वकुआ पर रेस्क्यू टीमों के साथ साथ पुलिस की नफरी भी पहुंची। ये बलोच कॉलोनी से जो ब्रिज चढ़ रहा है टीपू सुल्तान से बलोच कॉलोनी जाने के लिए, पीछे से कार सवार ने बाइक सवारों को हिट किया। वो बाइक सवार दोनों गिर गए, एक बाइक पर 2 अफराद थे और एक बाइक पर एक। जब जैसे ही वो नीचे गिरे हैं, वो संभल ही रहे थे उठने के लिए, तो पीछे से वाटर टैंकर फुल लोड था पानी के साथ, उसकी ब्रेक नहीं लगी है, वाटर टैंकर इन बाइक सवारों के ऊपर चढ़ गया, जिसकी वजह से 2 अफराद जाम बहक हो गए और एक शदीद जख्मी हो गया। ट्रैफिक पुलिस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां साल के इब्तिदाई 10 रोज के दौरान 22 अफराद जान से गए और 261 जख्मी हुए। जिला जनूबी में ट्रैफिक हादसात में 2 अफराद जान से गए, जिला वस्ती में 5, जिला शर्की में 4, जिला गरबी में 2, कोरंगी में 3 और मलीर में 4 अफराद मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में कीमती जान गंवा बैठे। DIG ट्रैफिक का बताना है कि हादसात की रोकथाम के लिए कोशिशें की जा रही हैं। रवां साल में अब तक 11 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं, जबकि हैवी ट्रैफिक के लिए मुख्तस किए गए औकात कार पर अमल दरामद के लिए सख्त एक्शन लिया जा रहा है। काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। सानवी और आला सानवी तालीमी बोर्ड हैदराबाद के अहम ओहदों पर खिलाफ ज़ाब्ता तकरीरियाँ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डेपुटेशन पर तैनातियों पर पाबंदी के बावजूद सेक्रेटरी और चेयरमैन के अहम ओहदों पर डेपुटेशन पर ऑफिसर्स तैनात हैं। तालीमी बोर्ड हैदराबाद के सेक्रेटरी शौकत खानजादा महकमे तालीम में ग्रेड 19 के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इन्हें साल 2022 में डेपुटेशन पर तैनात किया गया था। जुलाई 2023 में इन्हें मजीद 1 साल के लिए तौसीह दे दी गई, लेकिन साल 2024 में मुद्दत पूरी होने के बावजूद बगैर किसी नोटिफिकेशन वो अब तक अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। चेयरमैन तालीमी बोर्ड हैदराबाद अहमद अली बरोही सिंध यूनिवर्सिटी में ग्रेड 21 के प्रोफेसर हैं। इन्हें भी डेपुटेशन पर तैनात किया गया, जबकि चेयरमैन तालीमी बोर्ड के ओहदे के लिए ग्रेड 20 के अफसर की तैनाती ज़रूरी होती है। इस लिहाज से इनकी तैनाती सर्विस रूल्स की खिलाफ वर्जी है। सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स अब्बास बलोच ने तकरीरों की तस्दीक करते हुए बताया कि सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड ने अदालत से स्टे ऑर्डर हासिल किया हुआ था, ताहम हुकूमत सिंध की जानिब से तश्कील दी गई सर्च कमेटी इन ओहदों पर तकरीरी के लिए काम कर रही है। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के रिटायर असातिज़ा और मुलाज़मीन कई माह से पेंशन और दीगर वाजिबात ना मिलने की वजह से सरापा एहतजाज हैं। कई असातिज़ा पेंशन ना मिलने की वजह से इलाज मुआलजे से भी महरूम हैं। राना जावेद से मज़ीद जानते हैं। जी बिल्कुल, कराची प्रेस क्लब पर वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड जो मुलाजमीन हैं, जिनमें असातिज़ा और गैर तदरीसी मुलाजमीन स्टाफ शामिल हैं, वो तमाम कई रोज़ से कराची प्रेस क्लब पर सरापा एहतजाज हैं। और उनके एहतजाज की वजह यह है कि 6 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, उन्हें जो पेंशन मिलनी थी पेंशन नहीं मिल रही है और दीगर जो वाजिबात हैं वो भी अदा नहीं किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब, जिसकी वजह से बहुत सारे जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उन्हें कई मसाइल का सामना है। रिटायर्ड मुलाजमीन असातिज़ा की जो एक्शन कमेटी है, उनके सरबराह डॉक्टर तौसीफ अहमद खान साहब उनसे मौजूद हैं। 2017 से जितने लोग रिटायर हुए हैं, असातिज़ा भी और गैर तदरीसी अमला भी, उन्हें वाजिबात नहीं मिले। उनमें 5 के करीब असातिज़ा और अमले के अफराद इंतकाल कर चुके हैं और कुछ जो है वो फालिज के मर्ज़ में और दिल के मर्ज़ में मुब्तला है। इनका मुतालबा ये है कि जल्द अज जल्द हुकूमत जो है इनके मुतालबात तस्लीम करे और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उन्हें पेंशन समेत दीगर जो वाजिबात उनके हैं वो जल्द अदा किए जाए। जी
दूसरी जानिब जिला कुरम में 3 माह से रास्तों की बंदिश से अवामी मुश्किलात बढ़ रही हैं। रोज़मर्रा के इस्तेमाल के अशिया, अद्वियात और खुराक की कमी पूरी ना होने पर लाखों लोग परेशान हैं। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली अफजल अफसाल। जिला कुरम में आमदरफ्त के रास्तों की 3 माह से बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। तेल ना होने की वजह से लोग दूर दूर से पैदल पाकिस्तान शहर और दूसरे इलाकों को जाने पर मजबूर हैं और कारोबारी ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। अशिया खुरनोश के कुछ ट्रक पाकिस्तान शहर और दूसरे इलाकों में आ गए थे, ताहम अब तक तेल, LPG और अद्वियात ना पहुँचने की वजह से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। ख़ासकर मरीज़ों को मुश्किलात का सामना है। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि मेन शराह पर कन्वाइयों का सिलसिला बहाल रखा जाए और इसके साथ साथ मुसाफिरों के लिए भी कन्वाइयाँ शुरू की जाए ताकि जो लोग ज़िला कुरम में फंसे हुए हैं और जो बाहर के इलाकों से ज़िला कुरम आना चाह रहे हैं उनको आमदरफ्त में सहूलत हो। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन जंग के हवाले रूसी सदर पुतिन के साथ मीटिंग तय कर रहे हैं। पाम बीच में रिपब्लिकन गवर्नर्स के साथ बातचीत में ट्रंप का कहना था कि रूसी सदर मिलना चाह रहे थे, हम मुलाकात तय करने के अमल में हैं। सदर पुतिन ने अवामी तौर पर भी कहा कि वो मिलना चाहते हैं, बोले हमें यूक्रेन जंग ख़त्म करना होगी। दूसरी जानिब क्रेमलिन का कहना है कि सदर पुतिन नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की राब्तों की ख्वाहिश का खैर मकदम करेंगे, लेकिन अभी तक राब्ते की कोई दरख्वास्त नहीं आई है। ट्रंप का इक़्तिदार संभालने का इंतजार करना सबसे मुनासिब है। और कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की अपग्रेडेशन का काम दिन रात जारी है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में कौन सा हिस्सा सबसे पहले तैयार हो रहा है, ये बताएंगे लाहौर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। जी, वक्त कम है और मुकाबला सख्त, यही वजह है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन को फिनिश करने के लिए काम जोरों शोर से जारी है। मेरी बैकग्राउंड पर आप देख सकते हैं, ये कज़ाफ़ी स्टेडियम का वो वाला हिस्सा है जो फिरोजपुर रोड से कज़ाफ़ी स्टेडियम की तरफ जाते हैं और यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाया गया है। यहाँ पर तमाम तर काम मुकम्मल कर लिया गया है। कंक्रीट के ऊपर उसके ऊपर कारपेटिंग कर दी गई है। इसके साथ साथ ये वो वाला हिस्सा है जो बताया गया है कि सबसे पहले इसको तैयार किया जाएगा और बहुत ज्यादा मजदूर यहाँ पर लगे हुए हैं और अभी भी आप देख सकते हैं कि एक रास्ता ट्रैफिक के लिए खोल भी दिया गया है और फिरोजपुर रोड की तरफ से आने वाली जो ट्रैफिक है वो यहाँ से गुजर रही है। ज्यादा ट्रैफिक नहीं है क्योंकि रुकावट है आगे भी जाकर, क्योंकि जो लिबर्टी वाला राउंड अबाउट वाला जो दरवाजा है वो भी पूरा नहीं खोला गया अभी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि काम जिस रफ्तार से जारी है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि जो चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एक डेट दी है कि 25 जनवरी तक फिनिशिंग का जो काम है कज़ाफ़ी स्टेडियम की अपग्रेडेशन के हवाले से वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी, अहम खबर, PCB ने 2024 के लिए हॉल ऑफ फेम क्रिकेटर्स का ऐलान कर दिया। मुश्ताक मोहम्मद, इंज़मामुल हक, सईद अनवर और मिसबाहुल हक को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4 साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक मोहम्मद, इंज़मामुल हक, सईद अनवर और मिसबाहुल हक को हॉल ऑफ फेम 2024 में शामिल किया है, जिसके बाद PCB हॉल ऑफ फेम में तादाद 14 हो गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्रिकेट लेजेंड्स को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। PCB हॉल ऑफ फेम में शमूलियत उनकी गिरा कदर खिदमात को खराज तहसीन पेश करना है। ये चारों खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में एक खास मकाम रखते हैं। 24 मरतबा के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच ने मेलबर्न के होटल में उन्हें जहर देने का इल्जाम आयद कर दिया है। सर्बियन टेनिस स्टार का कहना है कि 2022 में ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने कोविड वैक्सीन के इशू पर उन्हें तहवील में लिया था। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने एक इंटरव्यू में बताया कि मेलबर्न के होटल में क़याम के दौरान उन्हें जहर दिया गया। 2022 में ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने जोकोविच को ऑस्ट्रेलियन ओपन में शिरकत की इजाजत नहीं दी थी। कोविड वैक्सीन इशू पर जोकोविच का वीजा मंसूख करके उन्हें डिपोर्ट किया गया था। इस दौरान जोकोविच को तहवील में मेलबर्न के एक होटल में रखा गया था। नोवाक जोकोविच ने इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि अपने वतन सर्बिया वापसी पर उन्हें सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ा और